हेलो गाइस, कैसे हो सारे। आई होप आप अच्छे होंगे। और मैं विक्रम। आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हाल ही में यानी कि कल शाम को प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने द हैट और प्री वेटनरी फिशिंग टेस्ट की रूल बुक जारी की है। तो उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे कि आपकी जो टेंटेटिव डेट थी यानी 26 नवंबर को आपकी एग्ज़ाम होनी थी, तो गाइस वो कंफर्म हो चुकी है। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपके ऑनलाइन फॉर्म कब से फिल होंगे, और साथ ही में हम बात करेंगे कि ये जो एग्ज़ाम सेंटर हैं वो कौन से हैं, और जो सिलेबस है क्या वही सेम है जो पिछली एग्ज़ाम में रहा था। और साथ ही में बात करेंगे कि कितनी सीटें इस बार बढ़ाई गई हैं या कम की गई हैं, और भी जो अदर जानकारी है जैसे कि आपकी ऑनलाइन फॉर्म फिल करने पर आपकी कितनी फीस लगेगी, ये सारी डिटेल हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हो या पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा गाइस, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे कि कोई नई अपडेट रहे तो उसे आप मिस न कर पाए। तो ये जो जारी किया हुआ है गाइस कि ऑनलाइन आवेदन पत्र पशुपालन डिप्लोमा प्रवेश परीक्षा द हैट प्रारंभ दिनांक 6/10/2021। तो यानी कि 6 अक्टूबर से आपके जो ऑनलाइन फॉर्म फिल हो रहे हैं प्री वेटनरी फिशिंग टेस्ट और द हैट के, तो दोनों के ही फॉर्म फिल हो रहे हैं गाइस 6 अक्टूबर से। तो आप जल्दी से, और ध्यान रखिए गाइस कि आपको आप इसमें कोई गलती ना करें। और इसके बाद नियम पुस्तिका और विज्ञापन भी इसमें दिया हुआ है। तो पहले हम इसका शॉर्ट विज्ञापन देख लेते हैं जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी ही दी हुई है। तो पशुपालन डिप्लोमा प्रवेश परीक्षा 2021 में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो आवेदन भरने की तिथि जो है गाइस आपकी 6 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2021 तक है। तो ये आपके पास टाइम है ऑनलाइन फॉर्म फिल करने का। तो अभी आपके पास ध्यान है गाइस, ध्यान रखिए कि अभी आपके पास समय है, और आप अभी से ध्यान रख लें कि आपको फॉर्म कब फिल करना है। जब ऐसा ना हो कि बाद में जब डेट निकल जाए और आप फॉर्म फिल करने से बच जाए। और आवेदन में संशोधित आप करवा सकते हैं 6 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक। और इसकी ऑनलाइन परीक्षा पद्धति सारणी हम देखें तो आपकी जो पहले टेंटेटिव डेट थी तो वो अब कंफर्म हो चुकी है। 26 नवंबर 2021 शुक्रवार को आपकी एग्ज़ाम है, और आपके 2 शिफ्ट में पेपर होंगे, फर्स्ट और सेकंड में। पहली शिफ्ट 9 से 11 और सेकंड जो है 3 से 5 तक आपकी एग्ज़ाम होगी। एग्ज़ाम सेंटर की हम बात करें गाइस तो ये है आपके भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर। तो 4 सेंटर हैं आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम सेंटर। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि परीक्षा शुल्क क्या रहने वाली है आपकी। तो जो अनारक्षित यानी कि जो नॉन रिजर्वेशन वाले कैंडिडेट्स रहेंगे उनके 400 रुपये यहाँ पर फीस है। और जो अनुसूचित जन SC ST OBC और केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए जो फीस है वह है 200 रुपये। इसके बाद यदि आप कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन फिल करते हो तो वहाँ पर आपका पोर्टल शुल्क 60 रुपये रहेगा। और इसके अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर्स के माध्यम से आप लॉगिन कर फॉर्म भरने का पोर्टल शुल्क ये है आपके 20 रुपये। इसमें एक और ये दिया हुआ है कि अभ्यर्थी जो एग्ज़ाम देते हैं उनको मध्य प्रदेश का मूल निवासी यहाँ पर होना ज़रूरी है। याद रखिएगा इसकी मध्य प्रदेश का यदि मूल निवासी नहीं है तो आप वेटनरी कॉलेज, मध्य प्रदेश का वेटनरी पॉलिटेक्निक कॉलेज में आप एडमिशन नहीं ले सकते हैं। और यहाँ पर विशेष नोट दिया है कि बोर्ड अपनी सुविधा अनुसार परीक्षा तिथि, परीक्षा पाली और परीक्षा केंद्रों और अन्य बिंदुओं में परिवर्तन कर सकता है। तो ये था इसका शॉर्ट विज्ञापन। तो अब हम इसमें डिटेल में रूल बुक हम देखेंगे कि सीटों में कितना चेंजेस किया है, और रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग कितनी सीटें हैं, इसमें शैक्षणिक योग्यता भी है, और सिलेबस क्या सेम है या चेंज है, तो सारा हम आगे डिस्कस करेंगे। तो पशुपालन डिप्लोमा प्रवेश परीक्षा द हैट 2021 ये जो इसकी रूल बुक है, भरने की प्रारंभ तिथि जो है 6/10/2021 से 20/10/2021 ये हमने देखा। परीक्षा दिनांक व वार जो है 26 नवंबर 2021 शुक्रवार को। और फीस भी हमने बात कर ली कि आपकी जो फॉर्म फिल करने में आपकी कितनी फीस लगेगी। टॉप 2 पाली में एग्ज़ाम होगी ये भी हमने देखा। और अभ्यर्थियों का आधार पंजीयन होना इसमें ज़रूरी है गाइज। और यदि आप फर्स्ट टाइम यदि PB से फॉर्म फिल करते हो तो सबसे पहले तो आपकी वहाँ पर जो प्रोफाइल बनेगी, और उस प्रोफाइल के माध्यम से आप बाद में भी अन्य कोई फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसमें और आगे हम देखें तो
प्रवेश के नियम तो 2021-22 में के आगे के प्रवेश नियम समस्त वेटनरी पॉलिटेक्निक में प्रवेश की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी। तो यहाँ पर सीटों की हम बात कर लेते हैं गाइस। तो यहाँ पर इस बार जो दी हुई है 311 सीटें, यानी कि इस बार कुल 4 सीटों में कटौती की गई है, यानी कि 2020 में जो सीटें थी उनकी संख्या थी 315। तो 4 सीटें यहाँ पर कम कर दी गई हैं, जिसमें वेटनरी पॉलिटेक्निक जबलपुर में 14, वेटनरी पॉलिटेक्निक में महू में वेटनरी पॉलिटेक्निक जबलपुर में 64, वेटनरी पॉलिटेक्निक महू में 63 और वेटनरी पॉलिटेक्निक रीवा में 62 और मुरैना और भोपाल में 61 सीटें यहाँ पर दी हैं। इसके बाद आरक्षण या स्थान का आवंटन की हम बात करें तो प्रत्येक संस्था में कुल उपलब्ध स्थानों में 16%, 20%, 27% स्थान अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, जैसा कि इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाएगा, क्रमशः आगे आरक्षित रखे जाएंगे। तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज भी सीटों का डिवाइड है, पेमेंट शीट और फ्री शीट में भी सीटों का डिवाइड किया है। याद रखिएगा इसकी जब आप फॉर्म फिल करने जाओ तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि आपको फ्री शीट में एडमिशन लेना है या पेमेंट शीट में। गाइस यदि आप दोनों, आपके पास ऑप्शन रहेगा फ्री शीट या पेमेंट शीट या दोनों, तो आप दोनों पर सिलेक्ट करके आना है, क्योंकि यदि आपका फ्री शीट में एडमिशन नहीं होता है या आपके नंबर कम रहते हैं तो आप पेमेंट शीट में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन जब आप केवल पेमेंट शीट पर सिलेक्ट करते हो तो यह आपका कितने भी ज़्यादा नंबर क्यों ना हो, आपको फ्री शीट पर एडमिशन नहीं मिलेगा, आपको पेमेंट शीट पर ही एडमिशन दिया जाएगा, क्योंकि आपने सिलेक्ट केवल पेमेंट शीट ही किया है। और यदि आपने केवल फ्री शीट सिलेक्ट किया है तो आपको अगर कम नंबर आते हैं तो आपको पेमेंट शीट पे एडमिशन नहीं दिया जाएगा, केवल फ्री शीट पर ही आपको एडमिशन दिया जाएगा अगर आप फ्री शीट के लिए एलिजिबल हो तो। इसलिए आप दोनों सिलेक्ट करना ताकि आपको किसी दोनों में से किसी एक में आपका सिलेक्शन हो जाए। तो यहाँ पर सीटों का डिवाइडेशन किया हुआ है। 240 सीटें जो है फ्री शीट में के अकॉर्डिंग है यहाँ पर, और 60 सीटें जो है पेमेंट शीट के अकॉर्डिंग दी हुई है। इसके बाद और आगे हम देखें शैक्षणिक योग्यता, अगर हम देखेगा यहाँ पर तो इसमें 10th+2 मांगी गई है, जो कि मध्य प्रदेश की जो माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल या CBSE द्वारा आपकी 12th की जो एग्ज़ाम है आपको क्वालिफाई होना चाहिए जब, और इसमें आपके गणित, बायो या कृषि से आपका 12th होना चाहिए। तीनों में से अगर एक का अगर आपका हो तो आप इसमें एडमिशन या इसकी एग्ज़ाम आप दे सकते हो। इसके बाद प्रवेश की आयु सीमा तो 31 दिसंबर 2021 के अकॉर्डिंग 17 वर्ष न्यूनतम आयु और 28 वर्ष अधिकतम आयु है, जिसमें महिला, अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को उच्चतर आयु सीमा में राज्य सरकार द्वारा 5 वर्ष की छूट दी गई है। इसके बाद प्रवेश की प्रक्रिया क्या रहेगी, तो गाइस जब रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो उसके बाद ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से आपका ऑनलाइन काउंसलिंग होगी, उसके बाद अलॉटमेंट लेटर जारी होगा, यदि आप एलिजिबल हो तो उसके बाद फिर आपका फीस पे होगी और उसके बाद आपका एडमिशन कंफर्म होगा। इसके बाद यदि कोई अभ्यर्थी परामर्श या काउंसलिंग के दौरान स्वयं उपस्थित होने में असफल रहा या निहित प्रारूप रूप से सुसंगत मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने में असफल रहा तो वह स्थान या संस्था में चयन का अपना दावा खो देगा। इसके बाद छात्रवृत्ति जो है स्ववृत्ति पाठ्यक्रम हेतु शासन द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति की सुविधा ही लागू होगी। तो इसके बाद आगे हम देखिएगा इसकी प्रवेश पत्र प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है कि ये आपको यहाँ पर इसी साइट से मिलेगा, MPPB गवर्नमेंट इनसे। तो जब आपके एग्ज़ाम होगी तो उससे 4 या 5 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। इसके बाद मूल्यांकन पद्धति की हम बात करें तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक दिया जाएगा और ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, यानी कि नेगेटिव मार्किंग आपकी इसमें नहीं होगी। और 100 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 40 नंबर आपके फिजिक्स, 40 नंबर आपके केमिस्ट्री और 20 नंबर आपके GK या जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन रहेंगे। और ये था आज का हमारा इम्पोर्टेंट। तो और आगे हम देखें कि और आपका सिलेबस क्या सेम है या चेंज है। तो गाइस सिलेबस इसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं होता है, और देख लेते हैं इस बार क्या थोड़ा बहुत भी चेंज हो तो हम आपको बता देंगे।
ये जो सिलेबस है गाइज, सिलेबस फॉर वेटनरी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस टेस्ट, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और जीके अवेयरनेस के क्वेश्चन रहेंगे। तो ये वही सेम सिलेबस आपके गाइज की, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। और इसका जो लेवल है 12th और जो 11th और 12th का यहाँ पर आपके लेवल है। तो गाइस इसके अलावा हमने डिप्लोमा की बात की थी कि ये 2 इयर्स का कोर्स है और इसमें आपके 4 सेमेस्टर होते हैं। और फर्स्ट ईयर का फर्स्ट और सेकंड सेम, सेकंड ईयर में भी 2 सेमेस्टर आपके होते हैं। और फ्री शीट और पेमेंट शीट वालों में फीस का डिफरेंट होता है 20,000। जो स्टूडेंट फीस फ्री शीट पर रहते हैं उनके 20,000 लगते हैं, और जो पेमेंट शीट पर रहते हैं उनके 20,000 ज़्यादा लगते हैं। सॉरी, फ्री शीट वालों के 20,000 कम और पेमेंट शीट वालों के लिए 20,000 ज़्यादा लगते हैं। तो ये सारे बात हमने पिछले वीडियो में डिस्कस की हुई है। तो आई होप दैट आपको वीडियो जो है पसंद आया होगा, और मिलते हैं नई अपडेट के साथ। तब तक धन्यवाद।